कल जो मैंने वीडियो बनाया था जेटेट नियमावली 2024 को लेकर, जो कि कल ही जारी हुआ था, तो इसमें जो मेन कन्फ्यूजन था उसे मैंने कवर किया था, जिसमें क्षेत्रीय लैंग्वेज के बारे में बताया था, क्योंकि क्षेत्रीय लैंग्वेज के बारे में क्लियरली नहीं बताया गया है इस नियमावली में। और जेटेट जो संभावित परीक्षा तिथि है उसके बारे में डिस्कस किया था, और इसके अलावा सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे कि क्या क्या इसमें चेंजेज हुए हैं। तो इस वीडियो में मैंने कहा था कि इसमें जो भी अन्य कन्फ्यूजन अगर आपके मन में क्रिएट हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई अगले वीडियो में देने वाले हैं। तो ये है रिप्लाई वीडियो। तो इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सर्टिफिकेट वैलिडिटी, यानी कि आपने जो भी कमेंट किया है उसका रिप्लाई करने वाले हैं। और जो भी जेटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। वैसे कैंडिडेट जो झारखंड सचिवालय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए कल एक वीडियो पब्लिश होने वाली है, और हालांकि आज ही पब्लिश करते, लेकिन कुछ बातों पर अभी यहाँ कन्फ्यूजन है, तो उसे क्लियर करके कल एक वीडियो पब्लिश होगी जिसमें इस बात की चर्चा करने वाले हैं कि झारखंड सचिवालय से संबंधित जेएसएससी की वेबसाइट पर नोटिस कब अपलोड होने वाली है, और इसके अलावा एग्ज़ाम कब लेने की योजना है जेएसएससी का, इसके बारे में जो भी फुल प्रोसेस है, जो भी जेएसएससी की योजना है इससे संबंधित, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कल के वीडियो में। तो इस वीडियो में मेनली चर्चा करने वाले हैं जेटेट 2024 से संबंधित जो आपने कमेंट किया है, जो आपके कन्फ्यूजन है उसे क्लियर करने के लिए, जैसे सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक रहने वाली है, यानी कि जो भी जेटेट क्वालिफाई करेंगे उन सभी के लिए वैलिडिटी कितने वर्षों तक रहने वाली है, और एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि क्या जो बीएड किए हुए हैं वो 1 to 5 यानी कि पेपर 1 का एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं, या फिर सिर्फ डीएलएड वाले ही दे सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में फुल डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। और क्वालिफाई मार्क्स क्या रहेगा, क्वालिफाई मार्क्स कहने का मतलब कुछ लोग कमेंट किए हैं कि इसमें कितने मार्क्स पर हम क्वालिफाई कर जाएंगे जेटेट एग्ज़ाम को, और कुछ कमेंट आए हैं एज से संबंधित कि मैक्सिमम एज और मिनिमम एज कब तक का रहने वाला है जेटेट एग्ज़ाम में। और शिक्षक नियुक्ति अपडेट के बारे में जानेंगे। शिक्षक नियुक्ति अपडेट यानी कि 2016 में जो नियुक्तियाँ की जा रही थी, जिसमें काउंसलिंग के द्वारा नियुक्ति किया जा रहा था, तो उसमें कुछ सीटें अभी बाकी रह गई है और उसका प्रोसेस अभी चालू किया गया है, तो उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए संशोधित नियमावली की अधिसूचना जारी, यानी कि आज के जो न्यूज़पेपर में छपा हुआ है जेटेट 2024 से संबंधित जो भी न्यूज़ है उसे पहले देख लेते हैं। तो जेटेट का रास्ता साफ और आयु सीमा में मिल सकेगी 7 वर्ष की छूट। तो जो भी कैंडिडेट हैं, अगर न्यूनतम उम्र की बात करें तो 21 साल होना चाहिए 1 अगस्त 2024 तक, और अगर अधिकतम उम्र की बात करें तो उसका डिस्कस आपको नियमावली को दिखाकर करने वाले हैं। तो अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें, या फिर अगर आपके मन में ये कन्फ्यूजन है कि ये जो फॉर्म है कब से भरा जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बात की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर आप देखें, इसे हटा देते हैं, कि संभावना जताई जा रही है कि जैक जो है जुलाई में इसके लिए आवेदन ले सकता है और अगस्त में परीक्षा का आयोजन कर सकता है। यानी कि इसका जो एग्ज़ाम है अगस्त महीने में होने वाली है, और इसका जो आवेदन है अगले महीने ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या 2022 से 24 सेशन वाले जो बीएड कर रहे हैं, तो क्या वे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, इसकी भी चर्चा करने वाले हैं। तो हालांकि इसकी चर्चा मैं पहले बता दूं, इससे पहले कि मैं आपको जो नियमावली है उसे दिखा कर दूं तो वो अच्छा रहेगा। तो नियमावली को दिखाकर आपको उसको क्लियर करने वाले हैं। तो राजा कुमार जी का यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है कि 2022-24 सेशन वाला बीएड भर सकता है या फिर नहीं भर सकता है। तो इसका रिप्लाई यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो नियमावली है, तो जो भी पहले का नियम था उसे प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि उसे हटाकर अब इस नियम को यहाँ पर लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परंतु निर्धारित विहित प्रशिक्षण की योग्यता की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे आवेदकों को भी इस शर्त के साथ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं उसके परिणाम के प्रकाशन के बीच, यानी कि जो भी 2022-24 के सेशन में, यानी कि जो 24 में अभी एग्ज़ाम पास करने वाले हैं, यानी कि दिसंबर में फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो अपीयरिंग में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम का आयोजन एवं उसके परिणाम के प्रकाशन के बीच, यानी कि इसका जब रिजल्ट आ जाएगा, जेटेट का जब रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा, तो संबंधित परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि को उनके स्तर से विहित रीति एवं स्थान पर प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्णता का सत्यापित अंतिम अंक पत्र समर्पित करना होगा। यानी कि इसका रिजल्ट आने से पहले
या रिजल्ट आने तक आपको सत्यापित अंतिम मार्कशीट जो है बीएड का उसे समर्पित करना होगा, जिससे संबंधित सूचना का प्रकाशन परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा समाचार पत्र में किया जाएगा। यानी कि इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट निकलने से पहले, जेटेट का रिजल्ट निकलने से पहले आपका मार्कशीट प्रकाशित हो जाना चाहिए बीएड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश महतो जी का, जो कि क्वेश्चन किया गया है कि सब्जेक्टली पास करना पड़ेगा कि नहीं सर, ये चीज़ नहीं बताएं। तो सब्जेक्टली पास करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है नियमावली में। इसमें आपको एटलीस्ट 60% मार्क्स आने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% की छूट मिलने वाली है, यानी कि 60%, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 90 मार्क्स आने चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% की छूट मिलेगी, यानी कि एटलीस्ट 55% आपको आने चाहिए, जो कि 82.5 होता है, तो 83 मार्क्स आपके एटलीस्ट आने चाहिए। तो अगर आप दिव्यांग हैं तो 7% की छूट मिलने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर झा प्रशांत जी का कि एज क्या है, एज लिमिट क्या है, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नियमावली में जो कि पहले का जो भी नियम था उसे निम्नवत अंतर स्थापित किया जाता है, यानी कि उसके स्थान पर इसे चेंज कर दिया जाता है। जो कि पहले न्यूनतम आयु 18 वर्ष था, अब उसे 21 वर्ष कर दिया गया है। 21 वर्ष से पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन वर्ष के 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की जो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष होनी ही चाहिए, और अधिकतम आयु जो है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक, यानी कि जो भी पारा टीचर हैं, जिनकी सेवा परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हों कि संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, यानी कि ये 58 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर दूसरा कंडीशन की बात करें सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है, तो सभी अभ्यर्थियों को पिछली पात्रता परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच के अंतराल अवधि में 1 वर्ष छोड़कर अधिकतम सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। तो जो भी अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर निर्धारित किया गया है, जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची द्वारा सरकारी सेवा में जो निर्धारित किया गया है, उससे अब यहाँ पर अगर उदाहरण स्वरूप समझे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है कि अगर जेटेट की परीक्षा वर्ष 2015 में होने के उपरांत द्वितीय परीक्षा अगर 2020 में हो, यानी कि 5 साल का गैप हो, तो 1 वर्ष घटाने के उपरांत यानी कि 4 साल, तो अधिकतम 4 वर्षों की छूट एक बारगी अवसर के रूप में दी जाएगी। तो यहाँ पर कितने वर्ष का डिफरेंस हो जा रहा है, तो जो पिछला एग्जाम हुआ था 2016 में हुआ था, अब जो हो रहा है 2024 में, यानी कि 8 साल का डिफरेंस है। तो 1 वर्ष छोड़कर यानी कि 7 साल की छूट आपको मिलने वाली है। तो अधिकतम उम्र सीमा में 7 सालों की छूट मिलने वाली है, और न्यूनतम उम्र सीमा जो है एटलीस्ट 21 वर्ष होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है रोशन कुमार जी के द्वारा। तो यहाँ पर जेसीसी सीजीएल एग्जाम डेट से रिलेटेड वीडियो बनाइए, तो ये वीडियो कल पब्लिश होने वाली है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर दयानंद विश्वकर्मा जी का कि क्वालिफाई मार्क क्या रहेगा 2016 जेटेट वाला। क्वालिफाई मार्क क्या रहेगा 2016 जेटेट वाला, तो 2016 में जो था क्वालिफाई मार्क्स, तो यहाँ भी वही क्वालिफाई मार्क्स होने वाला है जो कि मैंने बताया कि जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए, जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 55%, और जो भी दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 7% की छूट होगी 60 में, यानी कि एटलीस्ट 53% मार्क्स होने चाहिए आपके। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस्टेक से बोल दिया गया कि दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को 7% की छूट मिलने वाली है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ST SC BC 1 2 और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी को 5% की छूट मिलने वाली है। तो जो 7% की छूट मिलने वाली है वैसे अभ्यर्थी यहाँ पर ये हैं जो कि विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह के अभ्यर्थियों को जो है शैक्षणिक प्राप्तांक में 7% की छूट दी जाएगी। तो जो भी जनजातीय समूह, जो कमज़ोर जनजातीय समूह से बिलोंग करते हैं वैसे अभ्यर्थियों को 7% की छूट दी जाएगी, और इसके अलावा जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर दिव्यांग कोटि से, तो उन सभी को 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि 55%, यानी कि 83 मार्क्स। अगर 150 मार्क्स के क्वेश्चन का एग्जाम लिया जाता है तो एटलीस्ट 83 मार्क्स होने चाहिए उनको क्वालिफाई करने के लिए। एक कमेंट आया है कि जिसमें क्वेश्चन किया गया है कि क्या बीएड वाले 1 to 5 भर सकते हैं, यानी कि पेपर 1 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो
आपका उत्तर यही है कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते 1 to 5 के लिए, क्योंकि 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड जो भी इंटर से क्वालिफाइड किए हैं, इंटर के बाद जो डीएलएड होता है, डीएलएड एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, तो उन सभी के लिए है 1 to 5, यानी कि वही प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। लेकिन आप 6 to 8 यानी कि पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कन्फ्यूजन ये है कि सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितने दिनों तक रहने वाली है। तो जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर वे 60% मार्क्स लाते हैं, और अगर आप दिव्यांग कैटेगरी या फिर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स लाते हैं, या फिर अगर आप कमज़ोर जनजातीय समूह से बिलोंग करते हैं तो 53% एटलीस्ट अगर आप मार्क्स लाते हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे, और इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है जेटेड क्वालिफाइंग का सर्टिफिकेट। तो ये जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है ये कब तक रहने वाली है? तो पहले का जो नियम था उसमें 7 वर्ष तक की मान्यता थी, यानी कि 7 वर्ष तक आप टीचर्स का जो भी फॉर्म आएंगे उसे आप अप्लाई कर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। लेकिन अब जो यहाँ पर नियमावली में है उसे संशोधित कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा परीक्षा प्राधिकार प्रमाण पत्र निर्गत करेगा, जो परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से 7 वर्ष तक शिक्षक नियुक्ति हेतु मान्य होगा, को विलोपित किया जाता है, यानी कि इसे हटा दिया जाता है। 7 वर्ष का बॉन्डिंग जो है हट गया। अब जब तक यहाँ पर शिक्षक नियुक्ति नहीं हो जाता है तब तक ये इसका जो है वैलिडिटी रहने वाला है, यानी कि अगर आप एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर लिए तो शिक्षक बनते तक इसकी मान्यता रहने वाली है। शिक्षक नियुक्ति से संबंधित एक और न्यूज इंपॉर्टेंट है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 21 जून 2024 को दैनिक भास्कर के द्वारा पब्लिश किया गया है। तो जो 2015 में प्राथमिक टीचर और मिडिल स्कूल टीचर का जो काउंसलिंग कराकर नियुक्ति किया जा रहा था, तो उसमें 4000 सीट बाकी रह गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में वर्ष 2015 में जिला स्तर काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, और नियुक्ति के लिए अंतिम काउंसलिंग जो 3 जून 2019 को हुई थी। तो इसके बाद खाली रह गए लगभग 4000 पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग होने जा रही है, और ये जो काउंसलिंग है 22 जून से, यानी कि कल से 22 जुलाई तक होने वाली है। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब ये 4000 सीटों के लिए अगर आप आवेदन दिए हैं काउंसलिंग के लिए, तो आपके पास काउंसलिंग में शामिल होने का सबूत चाहिए, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट पास नहीं है। तो आपको चाहिए कि जल्द से जल्द सबूत जो है, साक्ष्य जो है, आपको इकट्ठे कर लेने चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर आपको नौकरी मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। तो इसके अलावा भी अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर करें, उसका रिप्लाई अगले वीडियो में दिया जाएगा।